नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। नमस्कार मंडळी, कसं काय चाललंय सगळं? तो दर्शकों, सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। मैंने जो तीसरे क्षेत्र के लोगों को लेके एक जो मार्गदर्शन डाला था, उसके लिए भी आपने इतने सारे व्यूज़ दिए, बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आप में से कोई भी मतलब इसी क्षेत्र के लोग, अगर उन्होंने ये वीडियो देखी हो, अगर आपको सच में उसकी मदद हो पाई हो, तो मेरे लिए ये बहुत ही सुकून की बात है। क्योंकि पता नहीं, मुझे अंदर से हमेशा ये तीसरे क्षेत्र के लोगों को लेके हमेशा एक, पता नहीं क्यों, एक सिंपैथी, एक दया सी महसूस होती है जब भी मैंने उनको देखा है। बहुत ये हमारा समाज उनको जज करता है, उन्हें गलत साबित करता है कि आप कितने गलत हो, और उस सब प्रेशर में आके वो बेचारे ज़बरदस्ती शादी करते हैं, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ एक बड़ा सा एक्सट्रीम सा कदम वगैरह भी उठाते हैं। नहीं अच्छा लगता मुझे ऐसा। मुझे लगता है ना कि समाज में इन लोगों को लेके भी एक ना इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है। उनकी क्या गलती है? ये उनका एक सफ़र है, उनके ज़िंदगी का सफ़र है। तो क्यों हम उनको इतना अलग तरीके से उनको बर्ताव करते हैं, ये मैं नहीं जानती। तो इसलिए मैं उनको लेके भी आजकल मार्गदर्शन डालना शुरू करती हूँ। तो दर्शकों, मैंने एक कमेंट पढ़ी कि एक किसी हमारे सब्सक्राइबर को गवर्नमेंट सरकारी जॉब को लेके एक मार्गदर्शन चाहिए था। तो इस वीडियो में यही होने वाला है, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब को लेके मार्गदर्शन हम टैरो में से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी, आपकी जो भी परिस्थिति है, आपको अगर नौकरी चाहिए या आप तैयारियां कर रहे हैं, जो भी है आपकी स्थिति, या आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स देके आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में सोचिए, ये कहूँगी। तो ताकि जो भी ऊर्जाएं हैं ये मेरे कार्ड्स में आ जाएंगी और उस तरीके से मार्गदर्शन भी आ जाएगा। चलिए, चलिए तो दर्शकों, शुरू करते हैं। बहुत डेक शफल कर लिया है मैंने, और दर्शकों, डेक सफल करते करते ही मुझे ये एक पहला कार्ड आया है, द चैरियट का। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी इस कार्ड को देख के कि क्योंकि आपके घर वाले शायद चाहते होंगे, क्योंकि आपके घर वाले सब एक सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं, आपके शायद जो भाई बहन है, कज़न्स है, या शायद जो भी अड़ोस पड़ोस के हैं, उनमें से कुछ लोग होंगे सरकारी नौकरी में, और इसलिए अगर आप उतरना चाहते हैं तो ये सरासर गलत है। ये कहूँगी सबसे पहले, आप पहले एक निश्चय कीजिए कि हाँ, मैं सच में मतलब ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो अंदर से आपको एक फीलिंग चाहिए, वो महसूस होना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें, या क्योंकि बस आपके आजू बाजू के लोग, आपके घर वाले लोग हैं, इसलिए आप करना चाहते हैं, या प्रेशर के नीचे आप कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए दर्शकों। जो है, आपको एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, और फिर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है, फिर ही कदम उठाइए। वरना होता है ना कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा है, तो आप कैसे, कहाँ से सफल होंगे, कहाँ से आपके अटेम्प्ट्स भी पास होंगे? इस बात के बारे में थोड़ा गौर कीजिए, ये कहूँगी सबसे पहले तो। देखिए, ये अगला कार्ड भी यही कह रहा है, कोई भी कदम ना मतलब ऐसे जल्दबाजी में मत उठाइए, इम्पल्सिवली, डेस्परेटली मत उठाइए, ये कहूँगी। क्योंकि आपको कंपेयर किया जा रहा है, या आपको बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं वगैरह, ऐसा कुछ होगा तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आपके घर के कुछ घर वालों में ये ऐसा होता है, मुझे मालूम है। हो सकता है कि आपको कहाँ जा रहा होगा कि अरे क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब आपकी इच्छा तो कुछ और है, पर आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे कहा जा रहा है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, डेस्परेट होके ये करना चाहते हो। मत कीजिए ऐसे। पता नहीं मुझे क्यों ये ऐसे संदेश आ रहे हैं, पर मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी। ये देखिए, मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा करके कि आपको ना सच में एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। कोई अनुभवी व्यक्ति अगर आपके घर में है, मतलब जो आपको समझ लेता हो, या बाहर भी आप एक ना आध्यात्मिक मार्गदर्शन ले सकते हैं, या काउंसलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि वो काउंसलर्स जो है बहुत डिटेल में, बहुत
गहराई में जाके जो है आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपको वो सब जान के बराबर से जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो इस बात का गौर कीजिएगा, यही मैं कहूँगी। और अदरवाइज़ भी मुझे ये कार्ड देख के यही महसूस हो रहा है कि ऊपर ही ऊपर देख के मतलब कि पैसा बहुत है, सुकून है, ये है, वो है, देख के मत ये कीजिए। आप थोड़ा अंदर की साइड पे भी जाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। अगर हाँ, सच में आपकी तैयारियाँ हैं ये सब करने में तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं यही कहूँगी कुछ लोगों के लिए कि आपको मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है। काफ़ी सकारात्मक सा कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों को सच में सफलता मिलेगी। आप ज़रूर अटेम्प्ट को क्लियर करोगे, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, सरकारी नौकरी ये कहूँगी। पर साथ साथ इस कार्ड के साथ मुझे ये भी एक संदेश यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना वो एक ऊर्जा आपके अंदर लाने की ज़रूरत है दर्शकों, वो सकारात्मक ऊर्जा कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी, हाँ मैं इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों में वो थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया हुआ है कि शायद अभी वैसे भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो मतलब ये ओवरऑल तो बहुत ही सकारात्मक सा कार्ड है, पर द सन का कार्ड दिखा रहा है। मतलब सन, गर्मियाँ, मतलब मैं इसे बहुत थोड़ा एक रिलेट कर पा रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने चले जाइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, आपके माइंड को, आपके मन को फ्रेश कीजिए, आपको दिल को ताज़ा कीजिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए। मैं यूँ कहूँगी, ज़रूर आप कर सकते हो, ये कहूँगी। अरे वाह! ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक मौका आते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ज़रूर कोई ओपनिंग्स खुलने वाली है या खुल चुकी है, या फिर हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में महीने में या कुछ महीने के बाद आ सकती है, मतलब ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, ये कहूँगी। पर आपको मौका तो आते हुए दिख रहा है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कोई मार्ग मिल जाए कि मतलब मैं कैसे सफलता के रास्ते पे जाऊँ, मतलब मैं कैसे और मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वगैरह, ये एक मार्ग आपको मिल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके अलावा और कोई आपको ऑप्शन मिल जाए कि आप और क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक हो सकता है। थोड़ी कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको तैयार करना है दर्शकों की क्या है, मतलब आपको एग्जैक्टली करना क्या आप चाहते हैं। यही दिख रहा है जो मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके सामने थोड़े पर्याय आ सकते हैं, विकल्प आ सकते हैं, कंफ्यूज हो जाए शायद आपकी क्या करना है क्या नहीं, ये कहूँगी। और यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद कुछ अटेम्प्ट्स दिए होंगे, अपने रिजल्ट्स की राह देख रहे हैं, तो ये कहूँगी थोड़ा अपने ध्यान को हटाइए, एकदम उसी के ऊपर लगे मत रहिए दर्शकों, इससे क्या होने वाला है। अगर आपने तहे दिल से बहुत ज़्यादा मेहनत ली है, सब कुछ किया है, तो ज़रूर आपको उसके निष्कर्ष तो मिलेंगे ही। उधर ही ध्यान लगा के बैठे हो के क्या मिलेगा आपको, ये कहूँगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत पर्याय भी आते हुए दिख रहे हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा और आप क्या कर सकते हैं। और ये कहूँगी इस कार्ड के साथ कि आपको बेहद 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 शांत रहने की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मुझे लगता है थोड़ी हीलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वगैरह हुए होंगे कि मेरा नंबर कब लगेगा वगैरह वगैरह, इस वजह से। तो कृपया इस पे गौर कीजिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। टेम्पर को, अपने गुस्सा भी अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे तो काबू में रखने की कोशिश करें दर्शकों, ये कहूँगी। जस्टिस, देखिए आप जो भी तय करते हैं, आप जैसे जिस मार्ग, जो भी मार्ग आपने चुना है इसके लिए, तो उस तरीके से आपको न्याय मिलते जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कहूँगी सच्चे हैं ना, आप खुद से बोलते हैं ना सिंसियर और जेन्युइन तो है ना खुद के साथ। ऐसे मत कीजिए कि ज़बरदस्ती से कुछ करने जा रहे हो वगैरह, तो आगे जाके ना आपको उसी तरीके से आपके साथ न्याय भी होगा। तो उस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, जो आप कर रहे हैं ना उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, तो उस बात का ख्याल रखिए, ये कहूँगी। तो
दूसरी बात तो आपको ये कहा जा रहा है, टेम्परेंस के साथ तो ये आ रहा था कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस कार्ड के साथ भी आपको यही कहा जा रहा है, शांति से धैर्य रख के आप में वो बेगुनत अनगिनत ताकत है, वो ताकत पूरी लगा के आप मेहनत कर सकते हैं और हाँ, सफलता पा सकते हैं। मैं यही कहूँगी इस कार्ड के साथ, आप में वो ताकत है वो जानने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा कार्ड है दर्शकों, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दरअसल तो बताता ये है कि खुद में खुश रहने की कोशिश करें, अपने खुशी के लिए, मतलब मतलब अगर आपको खुश रहना है, कुछ चाहिए वगैरह, तो उसके लिए किसी और के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं। इसमें से मुझे ऐसा संदेश क्यों आ रहा है पता नहीं, कि क्योंकि आप शायद कुछ लोगों के लिए करना तो कुछ और चाहते हैं, पर क्योंकि आपके घर वाले शायद नहीं मान रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा है, उस वजह से ज़बरदस्ती आप शायद यहाँ पे जा रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए वगैरह, पता नहीं, ये मुझे महसूस हो रहा है इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो यही कहा जा रहा है कि खुद में खुश रहने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों, खामोखा आप ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, ये कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सरकारी नौकरी में मेहनत की कड़ी कड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़रूरत लगती है, ये इतना आसान नहीं है कि नहीं? आपने अगर जिन्होंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए होंगे उनको तो ये पता ही है, मालूम ही होगा। तो इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि खुद में खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप खुद की खुशी के लिए दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर रह रहे हैं? अगर आपके पास पर्याय है, अच्छे पगार वाला पर्याय है, सब कुछ है, तनख्वाह वाला पर्याय है, तो क्यों नहीं? ज़बरदस्ती मत कीजिए दर्शकों, ये कहूँगी, क्योंकि वो पर्याय भी आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है, ये कहूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेशेंस, धैर्य, धीरे धीरे सब होने वाले ही मुझे बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। टेम्परेंस, फिर वो स्ट्रेंथ का कार्ड, और अभी ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो है आप जहाँ पे आपकी मेहनत लगा रहे हो, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका वो ज्ञान हो, कुछ भी हो, जो भी है, तो वो सोच समझ के ठीक संभल के कीजिएगा और धैर्य रख के कीजिएगा। धीरे धीरे सब उसी तरीके से आपको बढ़ते जाएगा, आपकी ज़िंदगी में वैसे बढ़ावा मिलेगा, पर सोच समझ के कीजिएगा, यही कहा जा रहा है इस कार्ड के साथ। काफ़ी सकारात्मक सा कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, और हाँ, मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है ये कार्ड देख के कि कुछ लोगों को उनके सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है, जो हाँ, उनके ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मकता लेके आ सकती है, ये कहूँगी। और तो और दूसरा मुझे इस कार्ड में ये जो यहाँ पे पूर्णिमा का चाँद जैसे दिख रहा है, आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बताना चाहिए दर्शकों, उसे गौर कीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, ये कहूँगी मैं। और हो सके तो ये भी हो सकता है कि आपके घर पे जो आपकी मम्मी सम्मान, आपकी माँ सम्मान कोई एक है, बुज़ुर्ग औरत हो सकती है, आपकी दादी नानी हो सकती है, आपकी चाची, आपकी बुआ, कोई भी ऐसी है जो आप ना, जिससे थोड़ा मुझे लगता है आप क्लोज़ हो, उनसे बात करिए कीजिए, या उनसे आप मदद ले सकते हैं, जो जैसे है वो किसी भी तरह की मदद हो सकती है, आपको उनकी किसी तरह की मदद होते हुए मुझे दिख रही है। 5 ऑफ कप्स, तो दर्शकों इस कार्ड के साथ मैं साफ साफ ये कहूँगी, जो जा चुका है उसे जाने दीजिए, जो है आपके सामने उसके ऊपर फोकस कीजिए। शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं, अरे मैं क्यों नहीं क्लियर कर पा रही या पा रहा वगैरह वगैरह, पर अभी जो है आपके सामने है ना, आपके पीछे ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक भरा हुआ पूरा एक कप है, वहाँ पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपके सामने ये हो सकता है कि और एक अटेम्प्ट है, पर फिर भी आप मतलब थोड़े मायूस पड़े हुए हो, या इसके अलावा और भी पर्याय है, तो वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों, मैं ये कहूँगी। क्यों एक ही बात पे फोकस किए हुए हो? शायद ये हो सकता है कि अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है कि सच में आप उसके लिए बने हो कि नहीं, ये सच में कहूँगी, ये जानने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों, और इस बात पे गौर कीजिएगा।
काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पेंटिकल्स यानी कि पैसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैसों को लेके बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है, और साथ साथ ये परिवार को भी दिखाता है। तो मैं ये कहूँगी ये इस कार्ड के साथ कि आपके जो भी राय है, आपकी जो भी सोच विचार है, ये कहूँगी ना, आपके परिवार वालों को ठीक से समझाइए, उन्हें भी शामिल कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, वो सब में मुझे यहाँ पे लग तो रहा है कि आपको सपोर्ट मिल सकता है, पर उनको समझाने का तरीका थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। गुस्सा करके, तमाशा करके, ड्रामा करके कुछ नहीं होगा। क्या सच में उसकी ज़रूरत है? ये ज़रा गौर कीजिएगा दर्शकों। पर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ना परिवार का सपोर्ट जैसा महसूस हो रहा है कि मिल सकता है, अगर मतलब ये मुझे ना यहाँ पे 2-3 एक किस्से लग रहे हैं कि एक तो मतलब शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं है इसके लिए, एक तो ये है, और दूसरे एक ना एक कुछ लोगों का मुझे ऐसा कुछ ऊर्जा, एक ऐसी भी एक कुछ लोग हैं यहाँ पे कि उनको सपोर्ट है। मतलब ये अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप थोड़ा उनको अलग तरीके से समझिए, आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, थोड़ा फिर आप देख रहे हो ये कितना सकारात्मक सा कार्ड है, यहाँ पे बच्चे कितने खुशी-खुशी खेल रहे हैं, ये दोनों भी कितने खुश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सब कुछ है। थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए, मुझे ये काफ़ी हद तक लग रहा है। या फिर ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना मतलब परिवार से परिवार, मतलब सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा ही करते आए हैं और कहीं पे कभी उन्होंने कोशिशें की नहीं है, तो ये भी एक दिख रहा है, और आपसे उम्मीदें हैं शायद, पर थोड़ा मैं ये कहूँगी, थोड़ा आप समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। एम्परर, तो यहाँ पे मुझे बहुत साफ-साफ नज़र आ रहा है दर्शकों कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक ठोस रहना है, आपको बहुत फ़र्म रहना है, आप जो भी करना चाह रहे हैं वो, कि ऐसा हो सकता है कि तैयारियां करते-करते आपके सामने कुछ विकल्प आ जाए, पर्याय आ जाए, पर आपको सच में सरकारी नौकरी में ही इतना इंटरेस्ट है, तो आप उसको लेके बहुत आपको ठोस होना चाहिए। आप देख सक रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ये आदमी जो बैठा हुआ है, उसका आत्मविश्वास देखिए सिर्फ, कि कितना वो कॉन्फिडेंस से बैठा है, और तो और इसे देख के ऐसा भी लग रहा है कि इसे काफ़ी अनुभव है, और उस अनुभव के चलते ही वो इतना कॉन्फिडेंस पे बैठा हुआ है, एम्परर मतलब खुद के राज पे बैठा हुआ है, ये कहूँगी। तो इसमें मुझे और भी एक ऐसा एक संदेश आ रहा है कि दर्शकों जो पहले वाले जो कुछ पिछले एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स वगैरह रहते हैं ना, वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी-कभी जब एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, तब वक़्त कम पड़ जाता है, आधा रह जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, ये सब है। तो ये कहूँगी ना कि आप पास्ट की जो भी जितने भी परीक्षाएँ हुई हैं, उसके पेपर्स वगैरह टाइमर लगा के सॉल्व करना शुरू कीजिए वगैरह, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको एक अनुभव मिल सकता है, और जिस वजह से आप एक आगे बढ़ सकते हो, यूँ कहूँगी। और मुझे ये एम्परर के कार्ड के साथ ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर पे कोई ऐसे एक आदमी है, एक बुज़ुर्ग, या बुज़ुर्ग तो नहीं कह सकती, पर आपके पिता सम्मान कोई ऐसे हैं जिनकी सहायता आपको हो सकती है, ये आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपको क्या कैसे आगे बढ़ना है, आप कैसे सफलता पा सकते हो। काफ़ी अच्छा कार्ड है एस ऑफ कप्स, तो ज़रूर आपको ऐसा कोई मौका मिलते हुए दिख रहा है, या आपको कोई मार्ग मिल सकता है आपको, कि मतलब आप किस तरीके से सफलता पा सकते हैं, और वो आप जैसे वो मार्ग को अपनाओगे ना, तो आपको कहीं पे एक ना भावनाओं को लेके एक सुकून सा महसूस होगा कि हाँ, मैं यही चाहता था, मैं यही चाहती थी, अभी ये ठीक लग रहा है मुझे, आपको एक ऐसा लग सकता है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। 6 ऑफ कप्स, तो शायद यहाँ पे आपके जो बचपन की कुछ यादें हैं, मुझे आप कुछ याद करते हुए लग रहे हो, या फिर आप
इस कार्ड के साथ मुझे दूसरा ये भी महसूस हो रहा है कि आप जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे, कैसे किस तरीके से पढ़ाई करते थे वगैरह, या जब भी कोई महत्वपूर्ण मतलब FY SY TY या ग्रेजुएशन की जो भी परीक्षाएं एग्ज़ाम्स आती थी, तभी आप किस तरीके से पढ़ते थे वगैरह, उस स्ट्रैटेजी को मुझे लगता है आपको अपनाने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास्ट को दिखा रहा है, तो आपको वो याद करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो ये कुत्ते का जो एक प्रेजेंस दिख रहा है, ये कहूँगी कि दर्शकों जिनके पास भी ऐसे पेट्स है, थोड़ा उनके साथ वक्त गुजारा कीजिए वगैरह, आपका मन बहुत ही हल्का हो जाएगा। और जिनके पास पेट्स वेट्स नहीं है, और अगर आप ये जो रास्ते पे जो स्ट्रे डॉग्स है वगैरह, बिल्लियाँ भी हो सकती है, उनसे आप नहीं डरते, तो उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा कीजिए, थोड़ा उनको खाने पीने के लिए दीजिए। यूँ कहूँगी मैं, आपके मन को, आपके दिल को एक बहुत सुकून महसूस होगा। देखिए, आप बाद में अगर पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो कितना आपको अच्छा लगेगा, इस बात पे गौर कीजिए। तो दर्शकों, हम एक टैरो से ये भी देखते हैं कि आप अगर अटेम्प्ट दिए हैं, या अभी और अगर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, या अगर दिए हैं तो मतलब आपका, और अगर आपको कुछ होप्स है कि कब तक मेरा नंबर, मतलब मुझे सफलता मिल सकती है, या जो भी हो, हम देखने की कोशिश करते हैं कि कब तक आपको सफलता मिल सकती है इस बारे में। चलिए देखते हैं। तो पहला ही कार्ड अक्टूबर आया है, तो हो सकता है कि अक्टूबर में कोई मौका मिल जाए आपको। अक्टूबर पर का कोई एक अटेम्प्ट होगा, तो हाँ, मौका मिल सकता है, या रिजल्ट लग सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा पता है कि क्या कैसे नंबर आ रहे हैं, पर यहाँ पे अक्टूबर मंथ दिख रहा है, पर ये साल का भी हो सकता है, ये अगले साल का भी हो सकता है, ये कहूँगी दर्शकों, या उसके आगे का भी हो सकता है, क्योंकि हम साल नहीं देख रहे हैं, विद इन अ ईयर। तो हो सकता है आपको ये 2025 ख़त्म होने तक, या अभी मार्च में ना ख़त्म होने आया है, तो अगले मार्च तक या फरवरी तक आपको सफलता मिल सकती है, ये भी हो सकता है। ये कहूँगी कि होप्स मत छोड़िए, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि टाइमिंग वाली, कि आपको एक सकारात्मकता मिल जाए, कि अगर आप बहुत सच्चे दिल से, तहे दिल से मेहनत अगर ले रहे हैं, तो कब तक पॉसिबिलिटी है। आप, मैं ये कहूँगी, आप मैनिफेस्टेशन, आकर्षण का सिद्धांत भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक नवंबर का भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है दर्शकों। और एक कार्ड लेते हैं। कमिंग वेडनेसडे समर, अभी वैसे भी गर्मियाँ चालू है, और आने वाले बुधवार को कुछ हो सकता है, ये दिख रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अगले बुधवार में कुछ अगर आपके साथ आपके सरकारी नौकरी को लेके कुछ हुआ है, कि कोई ओपनिंग खुली है, कुछ रिजल्ट लगा है, तो ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दर्शकों।